मेरे सरकार चले, मेरे प्रभु चले। जितने लोग हैं उतने भाव आए। सुनैना मैया कहती हैं, ए सखी, जो लोग ये उत्सव दर्शन करने आए हैं, देखने वाले आए हैं, इनको दिख नहीं रहा है ये कितने कोमल हैं, कितने छोटे हैं। बाणासुर रावण स्पर्श नहीं करे, प्रणाम करके चले गए चुपचाप। ये राजपुत्रों के घर में दे रहे हैं, ये राजपुत्र के घर में दे रहे हैं। अरे ये भी किसी के बच्चे हैं, ये उत्तम नहीं है। एक सखी ने उनका समाधान किया। सखी, तेजमंत को छोटा नहीं मानना चाहिए। सूर्य का छोटा सा गोला सारे जगत को प्रकाशित करता है। मदमत्त हाथी को अंकुश वश में कर लेता है। छोटा मंत्र सब देवताओं को वशीभूत कर लेता है। कितने छोटे कुंभ जी समुद्र पी गए। कामदेव पुष्प के धनुष पर पंचबाण साध करके पूरी धरती को वशीभूत कर लिया था। संशय का त्याग करिए। सुनैना मां का समाधान हुआ। मेरी सीता मैया जिस जिसकी प्रार्थना करती है, गणेश भगवान की स्तुति मां करती है। हे देव, बाबा का पिनाक है, मां का आशीर्वाद मिला है। अब आप जैसे मूसक पर बैठते हैं, इतने भारी हैं, हल्की करते हो जाते हैं, उसी प्रकार धनुष को हल्का बना दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजो लगे गरुता है, भारीता, इसको कम करिए। पिताजी ने जो प्रतिज्ञा ठानी, मां उसका चिंतन करती है। अच्छा नहीं, कहां एक कोमल और कहां वज्र के समान यह धनुष। धैर्य मां को नहीं आ रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया, प्रेम में भी संशय उपस्थित ही रहता है। मां धनुष देव की शरण में गए, हे मां, मैंने आपकी बहुत सेवा किया है, ऐसा करिए। सबसे तो विनती कर चुकी हूं, मैं आपसे विनती करती हूं, जब प्रभु आपके पास आए तो अपनी जितनी गरुता है, जितने लोग हैं, सबके सिर पर डाल दीजिएगा। और राम जी स्पर्श करें, हल्की हो जाइएगा। वंदना में बड़ी शक्ति है। वो प्रार्थना इष्ट को प्रसन्न कर देती है, और इष्ट उस प्रार्थना के आश्रय में आने पर जीव का मंगल बना देते हैं। मेरी मां, भोले बाबा, मां भगवती, गणपति बप्पा, धनुषदेव, सबसे अपने भाव से वरदान मांगती हैं, प्रेम मांगती हैं, लेकिन विवलता बढ़ती जाती है। सब लोग उपस्थित हैं, मां के भाव को, मां के चिंतन को, मां के हृदय की स्थिति को कोई जान सका नहीं। प्रेम के अश्रु नेत्रों में आए। मेरे परमात्मा ने कनखियों से मां के इस भाव के विवलता का दर्शन किया। मेरी मां चिंतन करती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। यदि हमारी प्रभु के श्री चरणों में ही निष्ठा निरंतर बनी रहती है तो बाबा अवश्य धनुष छूटे ही तोड़वा देंगे। अब मां प्रेम मंत्र का जप करती है। जय के जय पर सत्य कृपा
को देखकर परमात्मा ने धनुष को वैसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देखे। वीर के दर्शन की अपनी दृष्टि होती है। लक्ष्मण जी महाराज जब जान गए कि प्रभु धनुष को उठाना चाहते हैं, देखिए दोहा, लखन लख्यो रघुवंश जो प्रसंग मध्य में छोड़ा था, पृथ्वी मां ने कहा, महाराज जब आप एक कदम हमारे ऊपर पटकेंगे तो मैं धनुष को छोड़ दूंगी। जनक जी महाराज करुणा में इतने हैं कि भुलाई गए। शेषावतार श्री लखनलाल जी पहले से ही जानते हैं कि धरती मां धनुष को पकड़ रखी हैं, तो अब चरण को लक्ष्मण जी ने दबाया धरा पर, कहा शेष, दिग्गज, धरती, भगवान धनुष के पास पहुंच रहे हैं, धनुष उठाएंगे, इसलिए धनुष को संभाल करके रखना। धरती मां को आदेश हो गया है लखनलाल जी का, अब प्रभु धनुष को स्पर्श करेंगे। परमात्मा धनुष के पास गए, शिव का पिनाक, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके परमात्मा ने धनुष के केंद्र में हाथ रखा और धनुष अपने आप उठा। धनुष और भगवान ने कैसे तोड़ा, बाबा कहते थे, क्षण राम मार्ग धन तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, क्षण राम मार्ग धन तोड़ा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। नई छोर से, नमूद छोर से ठीक मध्य के कठोर वाले भाग को भगवान ने तोड़ा। इसलिए बाबा मध्य में धनुष टूटा, इसलिए बाबा बोले, राजा उठा रहे थे, न धरती न आकाश, इसके मध्य में धनुष ले जाकर प्रभु ने तोड़ा। इसलिए बाबा बोले,
कान बंद कर लिया। सूर्य भगवान देखने आए थे मेरे वंश के पुरोधा राम जी धनुष कैसे तोड़ते हैं, उनके घोड़े घूर्म गए। रवि बाज तजी मार्ग चले, दिग्गज चिक्कार कर उठे धनुष की टंकार से। सब तरफ हलचल भई, लेकिन प्रभु में कोई हलचल नहीं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब सब प्रसन्न हो गए। सब लोग मन ही मन बोल पड़े, बोलिए रामचंद्र महाराज की। अरे जो कोई नहीं किया उसको मेरे प्रभु ने कर दिया, यही वीरत्व है। कृपा सिंधु रघुबीर अखिल वीर